आपने वर्डप्रेस की पूरी वेबसाइट बना ली, आपने उसमें कंटेंट भी लिख लिया, आपने उसमें अच्छे ग्राफिक्स भी लगा दिए और आपने उस वेबसाइट को सेल भी कर दिया है अपने कस्टमर को। अब आपका कस्टमर आपको बार बार फोन कर रहा है और ये कह रहा है कि मेरी वेबसाइट बहुत स्लो खुल रही है, या कई लोगों को तो उसकी इमेजेस नजर ही नहीं आ रही है। तो ऐसा क्या करें कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो बिल्कुल स्मूथली खुले और फास्ट खुले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज अनिल टेक टॉक में हम ऐसे दो टिप्स पे बात करेंगे। वर्डप्रेस की दो टिप्स पे बात करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत ही बढ़िया तो बनाएगी ही, प्लस वो आपको खुलने में भी बहुत फास्ट रहेगी। जनरली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम बनाने में कुछ दो चीजों को, ऐसी दो चीजें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसे मिस कर देते हैं क्योंकि उसकी डिस्कशन आपको कहीं पे भी YouTube चैनल पे इतनी इजीली नहीं मिलेगी। और ये दो सेटिंग्स ऐसी सेटिंग्स हैं जिनके वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस गिर जाती है, और जब वेबसाइट का परफॉर्मेंस नीचे आ जाता है तो हम उसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नीचे है तो आपका एसईओ अच्छा नहीं होगा, और अगर आपका एसईओ अच्छा नहीं होगा तो आपसे कस्टमर जो है वो बात करने आएगा ही नहीं। यानी कि आपने जिसको अपनी साइट बेची है या फिर आपने जो अपनी साइट अपने लिए बनाई है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वो रेवेन्यू नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपको दो ऐसी चीजें दिखाऊंगा या आपको उस पर कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा जिससे कि आप एक अच्छी वेबसाइट बना तो रहे हैं, उसको एक ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट भी बना पाएंगे। तो हम वापस से अपना जो है वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। अब एडमिन ओपन कर कर हम फिर से दो ऐसे प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे जिन प्लगइन से आपकी वेबसाइट फुली ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। तो जल्दी से प्लगइन सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए। ओके, तो हम अपने एडमिन पैनल में आ जाते हैं। एडमिन पैनल के अंदर हम प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम दो ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे जिन प्लगइन से हम अपनी वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। आप प्लगइन्स में आ जाइए। प्लगइन्स के अंदर जहाँ पर आपको जो है ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कीजिएगा। वेबसाइट को फास्ट करने के लिए दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक पहली चीज़ ये होती है कि हमारी वेबसाइट का कैशे जो है वो इतना अच्छा तैयार हो जाना चाहिए जिससे कि जो हमारे पास ऑलरेडी व्यूड पेजेस हैं वो जल्दी से जल्दी नज़र आने शुरू हो जाए। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं कैशे प्लगइन के अंदर, और हम यहाँ पर जो है कैशे जो है प्लगइन, हम उसके थ्रू एक अच्छी जो कैशे का वो है उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या है, जो हमारे वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस हैं हम उन इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि ऑप्टिमाइज करने के ऊपर हमें ईजिली जो है हम उसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। हम ईजिली अपनी जो बड़ी इमेजेस हैं या बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जिनको हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि साइज इंक्रीज होता है, हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे SMM रश पे। ठीक है, SMM पे आप लिखिए तो वहाँ पर आपको जो है इमेज ऑप्टिमाइज़र नज़र आएगा। हम इसे एक काम करते हैं, हम इसे इमेज ऑप्टिमाइज करके लिख देते हैं। तो इमेज ऑप्टिमाइज के जितने भी प्लगइन्स होंगे वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। जो उसमें हमें बेस्ट प्लगइन होगा वो हम इसमें से यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको एक प्लगइन नज़र आ रहा है, स्मश इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, ऑलरेडी 1+ मिलियन इसके इंस्टॉलेशंस हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्लगइन क्या करेगा कि आपकी जितनी भी बड़ी इमेजेस हैं या जो भी ऐसी इमेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोड होने में टाइम ले रही हैं, ये उसको ऑप्टिमाइज करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये जो है आपकी वेबसाइट के पेज को दिखाएगा। उससे क्या होता है कि जब आपका पेज जो है वो ऑप्टिमाइज होकर सामने आता है तो वो फास्ट ओपन होता है कंपैरेटिवली बाकी उनके साथ। ठीक है जी, तो एक तो हो गया ये। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें कैशे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो कैशे इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार सर्च करते हैं यहाँ पर CACHE। ठीक है जी, हम एक बार कैशे करके सर्च करते हैं। लेट्स सी कि कौन सा कैशे हमारे लिए वैसे। अब यहाँ पर आप देखिए WP फास्टेस्ट कैशे है और लाइट स्पीड कैशे है। इन दोनों कैशेस में जो है हमारे पास जो हैं ये बेस्ट कैशेस हमें नज़र आ रहे हैं। एक W3 टोटल कैशे है।
ये जो ऊपर तीनों कैशे हैं आप देखिए, इनके अंदर 6 मिलियन इंस्टॉलेशन है इसकी, 2545 लोगों ने इसको रिव्यू किया है, 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है जी, और इसको 5391 लोगों ने किया है, और 1+ मिलियन एक्टिवेशन यहाँ पर भी है, और इसको भी 4105 लोगों ने जो है वो किया है। तो हम क्या करते हैं, हम सब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैश है WP फास्टेस्ट कैश है, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमारे जो वेबसाइट के पेजेस हैं, ये उन सभी पेजेस को जो है ऑप्टिमाइज करेगा, उनको उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देगा, जिससे क्या होगा कि आप जब भी पेज रन करेंगे तो वो फास्टेस्ट ओपन होगा। तो ठीक है जी, हमने ये दोनों प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं प्लगइन्स के अंदर, क्योंकि हमने 2 प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, हम पहले इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। इसे हम एक्टिवेट करेंगे, फिर हम जाकर SMM जो हमने ऑप्टिमाइज़र, जो इमेज ऑप्टिमाइज़र है उसको करेंगे। ठीक है जी, ये प्लगइन आपका जो है वो एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इनएक्टिव में आपको एक प्लगइन दिखा रहा है, हम इनएक्टिव पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर हमें स्मश जो है ये इनएक्टिव नज़र आ रहा है, हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हमने 2 प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, ठीक है जी, एक स्मश है और एक कैशे का प्लगइन है। हमने ये दोनों इंस्टॉल कर दिए और हमने इन दोनों को अब कॉन्फ़िगर करना है सो दैट कि ये हमारी वेबसाइट को उसी तरह से ऑप्टिमाइज कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्मश में आते हैं, हम इसके डैशबोर्ड पे आएंगे जहाँ से हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। ठीक है जी, बिगिन सेटअप, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज न्यू अपलोड, यानी कि जो भी नई इमेज अपलोड होगी ये उसे ऑप्टिमाइज करेगा। एनेबल सुपर स्मश, सुपर स्मश क्या होता है, वो इमेजेस को बल्क इमेजेस जो होती हैं या पीछे की जितनी इमेजेस होती हैं उनको वो करता है। ठीक है, स्ट्रिप माई इमेज डेटा, ठीक है, आप अपनी इमेज डेटा को स्ट्रिप नहीं करेंगे। रीज़न बिहाइंड दिस इज, अगर आपने कोई इमेजेस के ऊपर अपने मेटा कॉन्फ़िगर कर रखे हैं या फिर आपने कोई नेम वगैरह कर रखे हैं तो वो मेटा डेटा को कॉन्फ़िगर कर देगा। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप उसे हटा दीजिए। मेटा डेटा जो होता है वो अगर आपने इमेज कहीं से कॉपी कर कर लाए हैं ना, तो वो उसका भी बीच में लिंक को रखता है, जिससे क्या होता है कि आप इमेज तो आपने अपने एंड पे लगाई है लेकिन एसईओ किसी और का हो रहा होता है। अनेबल लेजी लोडिंग हम अभी डिसेबल रखेंगे। रीज़न बिहाइंड दिस इज, इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी लेकिन इमेजेस जो हैं वो धीरे धीरे लोड होंगी। तो अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट इमेजेस बहुत सारी हैं, तो इनेबल लेजी लोडिंग क्या करेगी कि आपका पेज तो लोड कर देगी लेकिन उसके अंदर की इमेजेस जो हैं वो स्लो अपलोड करेगी। तो ये जो सेटिंग है ये आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा इमेजेस जो हैं वो फास्टेस्ट लोड होना ज़रूरी है तो इनेबल लेजी लोडिंग को आप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, इमेज 1-2 सेकंड 3 सेकंड बाद लोड हो जाए लेकिन मेरा पेज पहले लोड हो जाए, तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं। तो हम इसे सेटअप को फिनिश करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे देख रहे हैं कि अभी तक एक भी इमेज ऑप्टिमाइज नहीं हुई है। तो जैसे ही ये करेगा ये स्कैनिंग करनी शुरू कर देगा। एंड दिस इज इमेज ऑप्टिमाइज्ड इन मीडिया लाइब्रेरी, सिर्फ 5% है। आपके यहाँ पर 300 इमेजेस हैं यानी कि अटैचमेंट्स हैं जिन्हें ऑप्टिमाइज करना है। फ्री वर्जन के अंदर हम जब यहाँ पर बल्क स्मश पे क्लिक करते हैं तो ये एक साथ सारी इमेजेस को नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि आपकी 50 इमेजेस करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर आपको इसे दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा। फिर जब आप पेज ओपन करेंगे तो ये फिर जो है उसको मतलब पेज यानी कि आप दोबारा से बटन को प्रेस करेंगे, ये फिर दोबारा से 50 इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेगा, रुक जाएगा। फ्री वर्जन है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बट ये आपके इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर सेटिंग के स्मश मोड पे आ जाइए, चूज कंप्रेशन लेवल। तो हमने सुपर कंप्रेशन लेवल को इनेबल किया हुआ है। इमेज साइजेस ऑल इमेज साइजेस है। ऑटोमेटिकली कंप्रेस माई इमेज ऑन अपलोड, मैं जैसे ही इमेज को अपलोड करूँगा वो इसे कंप्रेस कर देगा। स्ट्रिप माई इमेज डेटा है ये। इमेज रीसाइजिंग, रीसाइज ओरिजिनल इमेजेस, हमें ओरिजिनल इमेजेस को रीसाइज करना है या नहीं करना है ये आप पे है। क्यों? क्योंकि रीसाइजर जो होता है वो आपकी इमेज में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ऑप्शंस को चेंज कर देता है, थोड़ी सी लुक फील
और उसकी पिक्सल वैल्यू को चेंज कर देता है। तो आप ये इसका डॉक्यूमेंट है, इसे पहले पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है ओरिजिनल इमेजेस, ऑप्टिमाइज्ड ओरिजिनल इमेजेस। ठीक है, आप उन बैकअप रखना चाहते हैं, देखिए बैकअप आप तब रखिए उन इमेजेस का जब आपके पास स्पेस इनफ है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आई डोंट सजेस्ट कि आप इस पे इसका बैकअप रखें। ठीक है जी, ईमेल नोटिफिकेशन आप अनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रो वर्जन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए इसने 50 इमेजेस करने के बाद अपने आप को स्टॉप कर दिया है। हमें इसे फिर से रिज्यूम करेंगे और ये फिर अगली 50 इमेजेस को करेगा और फिर अपने आप को स्टॉप कर देगा। फ्री वर्जन है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, अ फ्री वर्जन ऑफ स्मश ओनली अलाउज यू टू कंप्रेस 50 इमेजेस एट अ टाइम। तो अगर आपके पास इमेजेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो आप इसे 50-50 कर लीजिए। अदरवाइज जब आप अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इस प्लगइन को इमीडिएटली इंस्टॉल कर लीजिएगा, सो दैट ये ऑटोमेटिकली आप जितनी इमेजेस अपलोड करेंगे ये उसे ऑप्टिमाइज करता रहेगा। तो ये इसकी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, फ्री वर्जन की। अगर हम इसे प्रो वर्जन लेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस और खुलाएंगी, जिससे जो है आपका जो है ऑप्टिमाइजेशन और अच्छा हो जाएगा। तो ये अब आप देखिए कि आपका काम अगर फ्री वर्जन से चल रहा है तो आप इसे मत बाय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट इमेजेस बहुत सारी हैं और उनको आपको रेगुलर जो है न्यू वर्जन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आपको सजेस्टिवली ये है कि आप स्मश परचेज कर लीजिए ये, और इससे क्या है आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड होती रहेंगी और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ती रहेगी। सो अभी तक इसने 84 इमेजेस कर दी हैं, 85 इमेजेस कर दी हैं। हम इसे ऑप्टिमाइज करने देते हैं और तब तक हम दूसरे प्लगइन को ओपन करते हैं जो कि हमारा कैशे है। तो उस प्लगइन को ओपन करने से ये होगा कि हम आपको दिखा पाएंगे कि कैशे एनेबल क्या होता है और उससे किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस से प्लगइन्स में आते हैं, हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर हमने WP कैशे इंस्टॉल किया था, ये रहा WP फास्टेस्ट कैशे। सेटिंग पे क्लिक करते हैं हम इसकी। ठीक है, ये भी हमें उसके एक डैशबोर्ड पे लेकर जाएगा। सो दिस इज डैशबोर्ड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, कैशे सिस्टम को अनेबल कीजिए। अगर आपका कैशे सिस्टम अनेबल्ड है तो सब कुछ सही चलता रहेगा। क्रिएट द कैशे ऑफ ऑल द साइट्स ऑटोमेटिकली, यानी कि जब आपकी वेबसाइट प्री लोड यानी कि लोड होगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जब जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है डिफॉल्ट कंटेंट फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ठीक है, या साइट मैप। तो हम डिफॉल्ट कंटेंट फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट सबका कैशे हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, लॉग्ड इन यूजर डोंट शो द कैशे वर्जन टू लॉग्ड इन यूजर। अगर आपने वूकॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आप इसको अनेबल नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसको डोंट शो द कैशे वर्जन टू लॉग्ड इन, इसे अनेबल करेंगे। वो इसलिए अनेबल करेंगे कि अगर लॉग्ड इन यूज़र होगा तो आप अगर पीछे वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट कर रहे हैं या कोई भी नए चेंजेस कर रहे हैं तो वो यूज़र को नज़र नहीं आएंगे, उसको प्रोडक्ट्स की पूरी स्पेसिफिकेशन नहीं नज़र आएगी। तो हम इसे नहीं क्लिक करेंगे अगर हम वो कॉमर्स कर रहे हैं। मोबाइल डोंट शो द कैशे वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेस, हम इसे भी अनेबल नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज पब्लिश्ड, यानी कि आपने इसे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक नया, मान लीजिए आपने एक ब्लॉग लिखा, आपने ब्लॉग लिखते ही आप क्या होगा कि अगर आपका कैशे वर्जन एनेबल्ड होगा तो ब्लॉग आप जब भी लिखेंगे तो वो पेज पर नज़र नहीं आएगा जब तक कि आप दोबारा से कैशे को बिल्ड नहीं कर लेंगे या पुराना कैशे डिलीट कर लेंगे। तो जब भी आप न्यू पोस्ट डालें तो वो कैशे क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, न्यू पोस्ट पे अब यहाँ पर आ गया अपडेट पोस्ट, क्लियर कैशे फाइल्स व्हेन अ पोस्ट और पेज इज अपडेटेड, बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें ऑल कैशे क्लियर करना चाहिए, अपनी पूरी वेबसाइट का कैशे क्लियर करके हमें दोबारा से दिखाना चाहिए, या फिर हमें उसको सिर्फ उसी पेज या उसी पोस्ट का करना चाहिए। तो बेसिकली हमें उसी पेज और उसी पोस्ट का करना चाहिए जहां पर हम अपडेशन कर रहे हैं। मिनीफाई CSS नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी CSS ऐसी होती हैं जिन्हें आप मिनीफाई करेंगे तो वो सही से चल नहीं पाती हैं।
ठीक है जी। रिड्यूस पेज लोड टाइम फॉर रिपीट यूजर, तो ब्राउजिंग कैशे अनेबल कर दीजिए। ठीक है, डिसेबल इमोजेस नहीं हमें करना है। रिड्यूस HTTP रिक्वेस्ट थ्रू कंबाइंड JS फाइल्स, हेडर्स, फुटर्स हमें नहीं करना है इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऊपर है डिलीट कैशे, ये सिर्फ प्रीमियम वर्जन्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप इसे ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो प्रीमियम वर्जन आप परचेज करना चाहते हैं या नहीं चाहते, इट्स अप टू यू। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हम ऑलरेडी वहाँ पर कर चुके हैं, तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसने इसकी कॉस्ट बता रखी है। एक्सक्लूड यानी कि आप कौन कौन से पेजेस के कैशे नहीं बिल्ड करना चाहते हैं, आप वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। CDN, हम सब जानते हैं कि CDN क्या है। अगर हम नहीं जानते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। जनरली सभी लोग जो हैं क्लाउडफ्लेयर CDN को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी साइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कर देता है और ये हैकर से आपकी वेबसाइट को बचाए रखता है, जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा हिट ना कर सके। तो क्लाउडफ्लेयर CDN पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक API टोकन होता है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लाउडफ्लेयर पे आप एक अपना अकाउंट बना सकते हैं और किस तरह से आप उसके API टोकन को यहाँ इस्तेमाल कर अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, डेटाबेस अभी नहीं है अवेलेबल, ये प्रीमियम के अंदर अवेलेबल होता है। तो हमारी ये सारी सेटिंग्स हो गई हैं, अब हम इन्हें करते हैं सबमिट। तो आपने अपनी वेबसाइट को दो चीज़ों में ऑप्टिमाइज किया है, वन इज इमेजेस, अनदर इज कैशे बिल्ड सिस्टम। तो यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक कैशे बिल्ड कर लिया है, जो कि जैसे जैसे पेजेस ओपन होते जाएंगे वो कैशे उसका बिल्ड करता चला जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है और अच्छे तरीके से खुलने लग जाएगी। हम वापस से एक बार देखते हैं कि हमने SMM में कितनी स्मश के अंदर हमने कितनी इमेजेस को हम कर पाए हैं और अभी कितनी इमेजेस और पेंडिंग है। तो अभी सिर्फ 36% हुआ है, 651 इमेजेस स्मश हुई हैं। ठीक है जी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 201 इमेजेस हमारी पड़ी हैं। हम फिर से बल्क स्मश पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से वापस स्मश करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सारी इमेजेस को यहाँ से स्मश कर सकते हैं। और जब आप इसे स्मश कर रहे हो तो आप इस पेज को बंद मत कीजिएगा। ठीक है, हमने इस पेज को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्मशेस वहीं तक रुक गई थी जहाँ तक हुई हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इमेजेस आपकी जो हैं वो स्मश हो रही हैं, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रही है। ठीक है, हम सुपर स्मश मोड में हैं इस वक्त और सब चीज़ें प्रॉपरली चल रही हैं। तो चलिए, अभी ये स्मश तो चल ही रहा है, अब हम देखते हैं कि हमारा पेज जो है, यानी कि हम जो पेज चला रहे हैं उसको कितने ओपन करना है। हम यहाँ पर देखते हैं, साइट का नाम है WordPress settings.local। ठीक है जी, अब हम इस पेज को ओपन करेंगे एंड लेट्स सी, ये पेज जो है फटाक से ओपन हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो स्मश और कैशे बिल्ड सिस्टम था वो काम कर रहा है और हम पेजेस को आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इन दोनों सेटिंग्स को अपनी वेबसाइट पे कर लीजिए। इन दोनों वेबसाइट सेटिंग से आपके पेजेस जो हैं वो फटाफट ओपन होने शुरू हो जाएंगे। आपके जितने भी मेन्यूज़ हैं, जितनी भी ऑप्शंस हैं, वो सब चलने लग जाएंगी, जिससे कि आपका जो कैशे बिल्ड सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा। अभी हमने इस पेज को ओपन किया था, उस पेज का कैशे बिल्ड हो चुका होगा। अब वापस अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज जो है पूरा का पूरा एक साथ फुल स्पीड के साथ खुल जाएगा। आई होप आपने दोनों टिप्स सीख लिए होंगे और इन दोनों टिप्स को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को जो है और भी ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं बेटर तरीके से, और आप वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट आपको रेवेन्यू जनरेशन कर देख सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो हमने टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं, आप उन टिप्स और ट्रिक्स को यूज करते हुए, उन प्लगइन्स को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को एक बेटर वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप WooCommerce वेबसाइट बना रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपने कुछ ना कुछ नया जो है वो लर्न किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें सिखाते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें कौन सी चीज को इम्प्रूव कर आपके सामने लाना है। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो और हम आपसे उम्मीद करेंगे
कि आप इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इन टिप्स और ट्रिक्स और न्यू एप्लीकेशंस की वीडियोस बनाते रहें।